हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल। आप सभी को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैं बताया था, प्रति दिन मैं वीडियो डिलीवर करूंगा हर सब्जेक्ट का। तो आज जो है मैथ का वीडियो हम लोग बना रहे हैं। मैथ में या 3, 4, 5, 6 तक बच्चे सीख सकते हैं। यदि नहीं सीखे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो, या टॉपिक्स का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, अर्थात वर्ग और वर्गमूल, यह चीजें सीखेंगे। तो आइए बच्चों हमारे साथ वर्ग एंड वर्गमूल सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबा देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको आपके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। एक और भी घंटी का बेल होता है, उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। और हम इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को डिलीवर करता रहूंगा मैं। आइए देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और स्क्वायर रूट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, ठीक है, और यह स्क्वायर रूट का हिंदी होता है वर्गमूल। जो बच्चे सीखे हैं वो भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ टेक्निक्स भी हम बताने वाले हैं कैसे निकाला जाता है। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे वर्ग अर्थात स्क्वायर। किसी भी संख्या को, मतलब नंबर सिस्टम लिया जाए, किसी भी संख्या को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं अर्थात वर्ग करते हैं, मतलब उसको ऊपर पावर में 2 लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर 2 कर देंगे। यही जो है ये ऊपर वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर, या इसको पावर कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्वायर या पावर। पावर मतलब घात, ठीक है। और पावर तो 3 भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है, पावर 5 भी हो सकता है। पावर तो ऐसे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन स्क्वायर सिर्फ 2 ही होगा। मतलब किसी भी संख्या, जैसे 3 है तो 3 का यहाँ पे 2 दे दिए पावर में, इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर। और वहीं अगर यह 3 के ऊपर यहाँ पे 3 दे दिया जाए तो ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा, ये भी समझिए, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पावर। पावर का हिंदी क्या होता है, घात, ठीक है, या शक्ति कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहें, मतलब इसका इतना घात है या इतना शक्ति है, मतलब पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो है, हालांकि क्यूब भी होता है, घात और घातांक का क्यूब एंड क्यूबिक रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के वीडियो में वह देंगे। फिलहाल अभी ये चीज आपको समझ गए होंगे कि स्क्वायर जो होता है सिर्फ 2 ही होता है, ऊपर नहीं, ऊपर का स्थान पे। चूंकि कोई भी संख्या, मान के चलो कि यहाँ पे x लेते हैं तो x पहले से या x हो या 3 हो, ठीक है। पहले से इसके सामने मतलब फ्रंट पे इंटू 1 छिपा हुआ है इसमें, और यहाँ पे भी 1 छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इंटू 1 इसमें भी छिपा हुआ है, इसमें इसका अंतर्गत छिपा हुआ है, और इसके पावर में भी 1 छिपा हुआ है, ठीक है। ये शायद समझ गए होंगे। अब यदि हम लोग बात करें, जब यह 1 छिपा है तो अब जो है, अगर मान के चलो कि यहाँ पे जब जैसे ही 1 का, इसका अगर बात करें तो ये 3 का 3 ही हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही यहाँ पे 3 रहे और यहाँ पे 2 रहे, यहाँ पे पावर, तो इसको हम लोग पावर कहते हैं, लेकिन यह है तो स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ठीक है। शायद समझ गए होंगे। अगर हम लोग 4 लेते हैं, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ठीक है बच्चों। समझ रहे हैं आप। अब जो है आप सभी को हम एक वर्क दे रहे हैं, हालांकि हम कुछ निकाल दे रहे हैं, ठीक है, और आपको निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का पावर, और 2 का पावर करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। वैसे ही 3 का पावर करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 का पावर करते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। ऐसे ही 5 का पावर करते हैं तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25।
ऐसे ही 6 का पावर करते हैं तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। ऐसे ही 7 का पावर करते हैं तो 7 इंटू 7 इक्वल टू कितना 49। ऐसे ही 8 का पावर करते हैं तो 8 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। ठीक है। ऐसे ही 9 का पावर करते हैं मतलब स्क्वायर करते हैं तो 9 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। ऐसे ही 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। मतलब जितनी भी संख्या है उतनी ही संख्या से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है स्क्वायर पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो आप शायद समझ गए होंगे। एक और चीज यहाँ पे सिखाना चाहेंगे। ठीक है, क्या सिखाना चाहेंगे? अब जस्ट इसी का अपोजिट मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो वह रूट हो जाता है, उसी को स्क्वायर रूट कहते हैं। समझ गए? तो जस्ट इसका स्क्वायर का मतलब यह वर्ग का जस्ट जो होता है अपोजिट, वर्ग का अपोजिट। अपोजिट मीन्स क्या होता है बच्चों? अपोजिट मीन्स उल्टा। ठीक है, मतलब ये चीज ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। नहीं, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, मतलब वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। ठीक है, वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल। ठीक है, हालांकि यह जो है जब किसी भी संख्या के ऊपर, जब जैसे यहाँ पे पावर था, यहाँ पे जैसे कि 2 का, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का पावर था 2, मतलब 2 का स्क्वायर था, तो इसका उल्टा क्या होगा? तो हम लोग इसका उल्टा लिख सकते हैं 1 का पावर 1/2, क्योंकि इसके पावर को उलट देते हैं। यहाँ पे 1 छिपा रहता है। अभी हम चर्चा किए हैं कि यहाँ पे चर्चा किए हैं कि यहाँ पे क्या है, पावर में 1 छिपा हुआ है। लेकिन एक और जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी संख्या की अगर संख्या यहाँ पे अगर मान के चलो कि यहाँ पे 3 लिखा है तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, या यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कहीं पे 4 लिखा हुआ है तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। ये हम लोग नहीं लिखते हैं, इसका जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अकेला सिंगल है ही नंबर, इसलिए। तो अब जो है यह जस्ट इसका अब 2 डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं ऊपर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है। तो इसको जब उल्टा करेंगे मतलब पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, रूट अंडर कितना लिख सकते हैं? रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। समझ गए होंगे आप, आशा करते हैं। यहाँ पे इस 2 को 1/2 मतलब 2 का पावर 1/2 को √2 लिख सकते हैं। मतलब जस्ट जो है इसका जो उल्टा था, ये 2 का या था कि इस 2 का जो उल्टा था, मतलब इसको अपोजिट उल्टा कर दिए तो यही बन जाता है क्या? वर्गमूल बन जाता है। वर्गमूल का सिंबल जो होता है, वर्गमूल का सिंबल ये होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 रहता है, मतलब ये 2 छिपा रहता है। हम लोग लिखते नहीं है, लिख भी सकते हैं तो गलती नहीं होगा, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे यदि यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 2 छुपा रहता है, ये जरूरी नहीं है लिखना, हालांकि लिख भी सकते हैं वही। लेकिन घनमूल आएगा तो घनमूल में 3 जलाना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा वहां पे, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तभी समझ में आए कि यह घनमूल है। क्योंकि वर्गमूल सिंपली कहीं भी रहता है तो वहां पे 2 बहुत कम ही मिलता है। क्योंकि वहां पे जब नहीं कोई संख्या रहता है तो विद्यार्थी चाहे कोई भी एजुकेशनिस्ट जो होता है वो समझ जाता है कि यह वर्गमूल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्यूब हो जाएगा, 4th हो जाएगा, 5th हो जाएगा तो समझ जाएगा कि यह वर्गमूल नहीं है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो वर्ग का उल्टा जो अपोजिट होता है वर्गमूल जो होता है। अब इस संख्या को इसको हम लोग लेंगे और इसको अब रूट करके रिटर्न चलेंगे। हालांकि हम लोग वर्गमूल को 2 मेथड से निकालते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक डिवाइड मेथड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग पहले तो उसको तोड़ते हैं, खंडित करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, स्क्वायर को चुनाव करते हैं। मतलब किसका किसका स्क्वायर हो रहा है उसको चुनाव करेंगे, सभी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर देंगे तो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही देखते हैं मेथड। तो ये जो है यहाँ पे अगर मान के चलो कि 1 का निकालना है तो रूट अंडर 1 कर दिए, तो हम लोग रूट अंडर 1 × 1 करेंगे। ठीक है,
क्योंकि इसको जो रूट में है 1 को 1 इंटू 1 करने पे 1 ही आएगा, तो 1 का रूट करते हैं तो उसका मान 1 ही आता है, ठीक है। लेकिन 2 को जब रूट करेंगे तो उसका मान बदल जाएगा, हालांकि वह 2 सिंपली इस मल्टीप्लाई अर्थात मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं निकलेगा, ठीक है। 2 को निकालने के लिए डिवाइड मेथड प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है। डिवाइड मेथड इसके बाद बताएंगे, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी संख्या को लेते हैं, अब लेते हैं 4, ठीक है। 4 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको रूट कर देंगे और इसको लिख देंगे 2 इंटू 2, चूंकि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 को पार्ट कर सकते हैं, 2 से 2 इंटू 2, ठीक है। यह आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 लेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। ये चीज तो आप समझते होंगे, मतलब गुणनखंड तोड़ना, खंडित करना, उसको पार्ट करना। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम लेंगे तो इसको लिख सकते हैं इतना, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका इसमें हम बताने का आप सभी को प्रयास करेंगे। क्या बताने का यहाँ पे, जैसे अब जो है हम यहाँ पे बताए हैं आप सभी को कि या तो ऐसे लिख देते हैं या तो इसका पावर 1/2 कर देते हैं। तो ये 4 का पावर हम लोग मतलब, या इसमें भी मेथड हम आप सभी को बता रहे हैं, मेथड 1 और मेथड 2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे काम आएगा। मतलब यहाँ पे जो मेथड 2 बता रहे हैं स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव, इस चीज को ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव के लिए यह है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए हम आप सभी को यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे कि मेथड 2 में जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2। मतलब पहले तो आएगा 4 रूट अंडर क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 4 का पावर 1/2, और इसको ले लेंगे तो 4 का पावर, 4 को 2 पार्ट कर देंगे, मतलब 2 इंटू 2, यहाँ पे कर देंगे 1/2, ठीक है। इसको अब 2 इंटू 2 को तो 2 का पावर 2 कर देंगे, इंटू 1/2 कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2 का पावर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसको 1/2, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 2 इंटू 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया। नहीं, आशा करते हैं ये चीज आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और अगला भी देख लेते हैं, चलो यहाँ पे 9 ले लेते हैं, ठीक है। 9 को लेकर निकालते हैं, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो 9 को हम लोग कैसे, एक तो इस मेथड से निकाल लेंगे, 9 को हम लोग रूट अंडर 9 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 3 रूट अंडर, ठीक है। अब 2 है आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये वो इसमें से बाहर निकल जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब जो है इसको इस मेथड से भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, रूट 9 को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड में रूट 9 को ले लेंगे, तो रूट 9 यहाँ पे है हमारा। अब हम क्या करेंगे, रूट 9 को लिख देंगे 9/1/2, मतलब 9 का पावर 1/2, 9 का पावर 1/2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे रूट में, और 1/2 कर देंगे पावर में। अब इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इधर लिख देंगे 1/2, अब हो जाएगा 3, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बच गया, ठीक है। तो ये शायद आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे मेरे समझ से। हालांकि आप बारी बारी से 100 तक पहले स्क्वायर लिखिएगा, और फिर उसके बाद में स्क्वायर लिखने के बाद उसको स्क्वायर रूट निकालिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सिखाएंगे कि 2 का, जैसे यहाँ पे हमने चर्चा किया था ना 2 का, जैसे ये तो हो गया यहाँ पे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का हम वर्गमूल निकाल दिए, ठीक, सॉरी वर्ग निकाल दिए। लेकिन वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, वर्गमूल जैसे 4 का निकल जा रहा है, 9 का निकल जा रहा है, लेकिन 5, 6, 7, 8 का कैसे निकलेगा, 2 का कैसे निकलेगा, 3 का कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ दे रूट 3 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है, यह कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में ये चीज हम सिखाएंगे, इसको डिवाइड मेथड से निकालते हैं, या कोई संख्या इतना बड़ा दे दे, आपको निकालने के लिए कोई संख्या बड़ा दे दे और आपको 100 तक में वो अवेलेबल नहीं है,
तो उसको कैसे निकालने के एक ट्रिकी माध्यम से भी हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे, और साथ ही इसको डिवाइड विधि भी करके आप सभी को बताएंगे। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और YouTube पे पढ़ते रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।